हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम तो नहीं है, 11 बज रहे हैं रात के। तो खाना पीना तो सभी का हो गया था, पर मुझे पता नहीं क्यों भूख बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। तो फिर मैंने सोचा मैकरोनी बना लेती हूँ, क्योंकि मैकरोनी रखी हुई थी, काफ़ी दिन की हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं बना लूँगी। और रोटियां वोटियां बनाते तो थोड़ा टाइम भी लग जाता, और मुझे ही खानी है। तो खाएंगे तो सभी लोग, पर मुझे ज़्यादा भूख लगी है। ये लोग तो खाना पीना खा के सो गए हैं तीनों लोग। और दोस्तों काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग शूट किया है, आज 3-4 दिन हो गए कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोस्तों गांव की शादियों में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस इसी चक्कर में 3-4 दिन मैं ऐसे पड़ी रही हूँ कि जैसे कि घर में ही नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि जैसे लपट अपट में इतने दूर गए हैं, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो ये लोग देखो तीनों लोग सो गए हैं, दोनों बेटियां सो गई हैं, हस्बैंड जी भी सो गए हैं। तो अभी इनको हम जगा लेंगे तीनों लोगों को, क्योंकि अकेले ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है खाने में, कुछ भी बना लो। तो मैं तन्नू तो जग जाती है तुरंत ही, लेकिन कब्बो नहीं जगी थी। लेकिन ये लोग ना खाना पीना खा के लेटे ही थे, तुरंत सो गए, बिना कपड़ों के ही सो गए। अब मैं कपड़े बिछाऊंगी जगा के तीनों लोगों को। और दोस्तों यहाँ पे हो गई है सुबह, तो सुबह बनाने जा रही हूँ पालक का साग। तो यहाँ पे मैं दाल डाल के बनाऊंगी। मूंग की दाल मैंने डाल दी है पहले, और उसके बाद डाल दी है मैंने यहाँ पे पालक। मन था शाम को बनाने का, पर शाम को काफ़ी लेट लेके आए थे, तो मैंने दूसरी सब्जी बना ली थी। तो फिर मैंने कहा सुबह बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बेसन घोर के मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो उसमें गुलटे गुलटे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे छीलने लगी हूँ लहसुन। तो लहसुन इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लहसुन छील लेते हैं। और 2-3 मैंने ले ली हैं हरी मिर्चियाँ, तो इसको मिर्चियों को और लहसुन को हम उसमें सिलौटी में पीस के डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी साग बनाओ अगर पीस के लहसुन मिर्ची डालो तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से बनता है। और मिर्चियाँ काट के भी डाल सकते हैं, पर पिसी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे अभी तन्नू ने कैमरा पकड़ रखा है, कब्बो तो अभी जगी नहीं है, तन्नू पकड़े हुए है। तो कहाँ पे मतलब कैमरा कहाँ कर रही है, तो बेर बेर बोलती है मम्मी प्लेट में दिखाना है। और सामने तन्नू के पापा धो रहे हैं कपड़े तो मैं कल सारे कपड़े धुल दिए हैं, सिर्फ इन्हीं की टी शर्ट बची थी एक। तो मैंने कहा तुम ही धुल लेना, क्योंकि उसमें ना रंग लगा हुआ था, तो रंग ऐसे छूटता नहीं। वो मंगाया है जो रंग छुटाने वाला होता है, कोई भी दाग लग जाता है वाइट कपड़ों में, तो वही डाल दिया है, तो छूट जाएगा अच्छे से। और दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी ये निकाल लेती हूँ, जो हमारे यहाँ लिदई बोलते हैं इसको। तो दाल डाल दी है ना, उसी के वजह से ये आ रही है, दाल के और बेसन के वजह से। तो यहाँ पे इसको पूरा निकाल देंगे, क्योंकि अगर इसी में रहेगी ना तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसका। तो मैं अगर दाल आल भी बनाती हूँ तो कुकर में पहले चढ़ा देती हूँ, फिर वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद ढक्कन बंद करती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लहसुन और हरी मिर्चियाँ ली थी वो भी मैंने पीस के इसी में डाल दी हैं, और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें डालने के बाद। और अब हम जल्दी से छान लेंगे आटा, क्योंकि इनके हो रहा है ड्यूटी का टाइम। तो इस टाइम तो अभी हम लेट उठते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल तो है नहीं, छुट्टियां चल रही हैं। तो बस यही अकेले जाते हैं, तो ये जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे, कभी 10 भी बज जाते हैं, क्योंकि ठेके के काम में ना कोई टाइम टू टाइम ड्यूटी तो होती नहीं है। तो बस ये रात में ज़रूर लेट आते हैं, कभी कभी 11 बज जाते हैं रात के, 10-11 ऐसे डेली का रूटीन इनका चलता है। तो यहाँ पे फटाक से मार लेंगे हम आटा, क्योंकि सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है, थोड़ी बहुत कसर है उसमें, मिल जाएगी अच्छे से। उसके बाद हम उतार लेंगे अपनी सब्जी। और दोस्तों यहाँ पे सब्जी तो पक गई है, आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। अब गैस उतार लेंगे नीचे, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो नीचे फुर्सत में बैठ के रोटियां सेक लेंगे। खड़े खड़े सेकते हैं तो थोड़ा आलस भी लगता है, और रोटियां बेलने में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है ये पटिया। थोड़ा लेवल में होता तो ज़्यादा ठीक रहता। पर यहाँ पे किचन बनेगी जब, देखो कब टाइम मिलेगा कब बनेगी, अभी तो पता नहीं है कुछ भी। और दोस्तों यहाँ पे अब चमचे में डाल दिया है मैंने तेल। तो अब इसमें तड़का लगा देंगे हम, लहसुन और सूखी मिर्च और जीरे का।
तो इसमें लगा देंगे तड़का, जिससे बहुत ही अच्छा मतलब टेस्टी भी लगेगा और अच्छा लगेगा थोड़ा। और यहाँ पे इनके पापा से मैं कुछ बोल रही हूँ, पता नहीं मतलब कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है। और ये भी उठ गए हैं, काफ़ी देर हो गई है। इन्होंने अपनी टी शर्ट धुल ली है जो रखी हुई थी, और नहा भी लिया है, क्योंकि ड्यूटी का टाइम निकलता ही जाता है। जिसके यहाँ काम लगा है तो वो तो सोचते हैं कि 7 ही बजे आ जाओ, 8 बजे ही आ जाओ, पर इनकी आदत नहीं है, ये लेट ही जाते हैं। तो अपना ये होता है, खुद का काम है तो थोड़ा मेहनत कर देते हैं, घंटे 2 घंटे तो जल्दी हो जाता है। तो अभी अभी जगी है कब्बो, तो ये देखो इसके बाल पूरे ऐसे छुट्टा जूड़ा लगाए हुई थी, तो पूरे बाल खुल गए हैं इसके। और तन्नू तो काफ़ी देर की जगी हुई है, तो दोनों में बहस हो रही थी कि तुमने मंजन नहीं किया है, पर तन्नू मंजन कर चुकी है, पापा के साथ ही उठी थी अपने। और दोस्तों ये देखो कैसा लग रहा है हमारा तड़का इसमें पालक के साग में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हमारे खास करके छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा दोस्तों पसंद आई है, क्योंकि बोल रही थी मम्मी यही सब्जी ऐसे ही बनाया करो, क्योंकि कभी कभी ऐसे साधारण सब्जी बनाओ ना तो पेट भर जाता है। और ये देखो काय रो रही हो, ये बोल रही है कैमरा हटाओ सामने से, हमारा वीडियो मत बनाओ। चिमटी देखो इसकी कैसी लटक काय रो रही है, अच्छा बता दो। ये बाल नहीं गंदी बात बनवाती नहीं। तो इतनी गर्मी पड़ रही है अभी इस टाइम, और इस लड़की काय को रो रहा बाल है नहीं मेरा बनवाना बोलता, मेरा तो सोना नहीं भी बनवाती है। और लगता है कभी इसके घमौरी ना हो जाए। गांव भी घूम आए हैं, पर इतना मैंने सही कहाँ है कि मारा है इसके घमौरियाँ तुमको? नहीं हुई हैं अभी, क्योंकि बाल कान पे मेरे रहते सोना हैं ना तो बच्चे बहुत काय जल्दी लोला घमौरियाँ है। होती हैं, और कान में भी मतलब हो जाती हैं। मेरे सोना बच्चा तो अभी दीदी तो को ठीक है, बचा ला फिलहाल था। पर बाल नहीं बनवाती है, नहीं कटवाती सोना है। तो बच्चा अभी ना दीदी को इन बचा लोगों ला को था मैंने का? थोड़ा मतलब गुदगुदी कर दी है, तो दोनों रोने में लगी थी, तो काय बहुत ज़्यादा लोला है मेरा मतलब तन्नू? चिल्लाने लगी थी। तो यही दोनों कह रही हैं मेरा तन्नू कि काय तुम्हारे लोला चक्कर में है? रो रहे थे हम। तो ये देखो बोल रही तुम्हारी है पापा चिमटी से लटक बताएंगे। गई है। ये देखो बाल देखो, इसकी ऐसे चिमटी देखो। देखो अच्छा कैसे बता दो लटक काय रही है। लोला है, बहुत ही बता दो। ज़्यादा मतलब ये लड़की बता दो, पापा से इतनी बताओगी? शरारत करती है सच में कि क्या बताएं। हैं? और हमारे अभी वजह यहाँ से पे काय कुछ लोला बोल है, रही थी, हमने पर ककल मैंने ना दिया। आवाज़ रियल आवाज़ नहीं रखी है, कभी क्योंकि की? कूलर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा आवाज़ डला आ रही रही थी थी, को तो मैं मैंने चले लेनू इस का। वजह से आवाज़ म्यूट तो कर फिर दी काय है। लोला है मेरा सोना? वरना आप लोग इसकी बातें अगर मेरा सुनते तो सोना बहुत काय ज़्यादा लोला हंसी भी है? आती। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, ऐसे बोलती है। पर इसका वीडियो मैं बनाऊंगी कैसे कर किसी दिन, रही तब आप थी? लोगों के साथ शेयर करूंगी। कैसे मतलब कैसे? बहुत ही ऐसे बोलती है कि इंसान को ऐसे हंसी आ कैसे? बता जाए। दो फिर से। मुझसे बोल रही थी तो मैं ऐसे मुझको डरवा कैसे कर रही रही थी, थी ऐसे मम्मी? कर रही थी। तो यही सब इसका चलता कैसे कर रहता रही है थी? दिन भर, और अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ थोड़ा मस्तियाँ कर लो। और फिर दोस्तों हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पर रखे हुए थे सभी बर्तन, तो बर्तन सबसे पहले हम निपटा लेंगे। और अभी बहुत तेज़ मतलब तूफान भी आया था, घंटे 1.5 घंटे हो चुके हैं। और मतलब पानी तो इतना नहीं बरसा था, पर तूफान बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मतलब चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आंधी तूफान आता है तो इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है कि पैरों में मतलब ऐसे नहीं लगता है जैसे खिसकन खिसकन मतलब खिसखिसाने लगती है मिट्टी। अगर कच्चा होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, और पक्के में अलग ही मतलब वो होता है कि जैसे फर्श पे चलोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पे। तो बस मैंने कहा चलो जल्दी से काम निपटा लेंगे अपने। तो हम लोग तो बहरहाल कम से कम 8 घंटे तूफान आता रहा, तो तीनों माँ बेटी कमरे में ही रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है टट्टर टूटने का। हमारे यहाँ के टट्टर रखा हुआ है जो ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे धुल गए हैं बर्तन, तो इसको भी अच्छे से धुल देंगे। और इसको अभी पिछले हफ्ते मैंने ब्रश से रगड़ के धुला था, पर इसमें फिर से बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है, क्योंकि बर्तन धुलते रहते हैं तो जितनी वो होती है तेल ऑयली होता है खाना, तो यहीं पे जमा रह जाता है। मैं साफ़ तो कर देती हूँ तुरंत ही, पर फिर भी जम जाता है कितना भी करो। तो यहाँ पे ये देखो, तो मैं सोच रही हूँ इसको ब्रश से फिर रगड़ के अच्छे से साबुन लगा के धुल लूँगी, तो थोड़ा सही रहता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है इसमें, कई बार तो हम ही फिसल गए हैं। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे भी धुलाई कर देंगे अच्छे से। झाड़ू पोंछा कर किया है, मतलब अंदर का झाड़ू पोंछा मैंने कर लिया है, और रह गया है बाहर। तो मैंने कहा यहाँ तो हम पानी से ही धुलते हैं, मतलब जब भी धुलते हैं पोंछा जल्दी नहीं लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे ना
पानी के लिए सुविधा वैसी हो गई है अब कि मलबा डल गया है तो मलबा में पूरा पानी समा जाता है, बाहर कहीं भी नहीं फैलता है। तो बस हम यहाँ पे ऐसे डाल के पानी धुल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना इतनी मतलब ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं तो मैंने चींटियों की दवाई लगा दी थी, जो मतलब बर्तल की तरह खड़ी की तरह होती है जिससे छोटे बच्चे लिखते थे पहले, तो बस वही लगा दी थी। तो पता नहीं उससे चींटियाँ बहुत जल्दी भाग जाती हैं, लेकिन अब हमने कर दी है धुलाई, फिर आ जाएंगी। पता नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकलती हैं। और दोस्तों अभी यहाँ पे ना कब्बो ने फ़ोन पकड़ रखा है तो बहुत ज़्यादा हिला रही है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं बन पाता है। पर स्टैंड ना टूट गया था, अभी बच्चों ने गिरा दिया था तो वैसे ही टूटा था पहले से ही, तो अब थोड़ा बहुत बचा था वो भी टूट गया है। तो मैंने उसको चिपका के रख दिया है, जब तक सूख जाएगा मैंने कहा तुम पकड़ लो, तो बस उसी ने पकड़ लिया है। तो ये देखो सामने मलबा पड़ गया है तो इसी में पूरा पानी मतलब सूख जाता है, बाहर कहीं भी नहीं जाता है। और सामने अभी प्लास्टर होना है तो बच्चे खेलने के लिए अच्छी जगह बन जाएगी वहाँ पे। अभी तो बहुत ज़्यादा गिट्टे इट्टे पड़े हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे बर्तन का भी पानी अच्छे से झड़ गया है तो सामने रखा हुआ है स्टैंड, तो इसको मैंने अभी चिपका के रख दिया था थोड़ा बाहर। मैंने कहा यहाँ रखा रहेगा तो बच्चे फिर से इसको गिरा देंगे, ऐसे ही रखा रहता है। क्योंकि दोस्तों नीचे भी टूटा है, डंडी उसकी टूट गई है एक, तो उसमें वो टैप होता है, टैप लगा दिया है मैंने, पूरी ही टूट गई थी। पर मैंने कहा अभी काम चलाना है तो अब जोड़ के इसको रखेंगे, ऐसे ही रखा रहेगा। बाकी तो जो छोटा वाला स्टैंड होता है वो रखा है, पर उससे जल्दी काम नहीं बन पाता है तो इसी को यूज करते हैं हम ज़्यादातर, और छोटे वाले को बाई चांस यूज करते हैं। तो दोस्तों सभी बर्तन सेट हो चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। पर ये वाली जाली ना मुझे धुलनी है, जो एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं काफ़ी ढेर सारे, तो वो भी मुझे रखने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन निकले हुए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।